सिलीगुड़ी से आ रहे थे और मेरा प्रोग्राम रांची में था। फ्लाइट पकड़े कोलकाता उतरे, कोलकाता से फ्लाइट पकड़े बागडोगरा उतरे, बागडोगरा से अपनी गाड़ी में हम आ रहे थे। देखे एक जगह रास्ता जाम है तो पता ये चला कि एक्सीडेंट हुआ है। उतर कर देखे तो 3 लड़का एक मोटरसाइकिल पे जा रहा था, पीछे से कोई गाड़ी आई टक्कर मारी और तीनों के परखच्चे उड़ गए। तीनों नौजवान खूबसूरत था, तीनों का स्पॉट डेट हो। नौजवान तो सोचता है कि अभी हम नहीं मरेंगे, अभी हम नहीं मरेंगे, अभी तो हम जेंटलमैन हैं, अभी तो मेरे बाजुओं में ताकत है, अभी तो हम टी शर्ट पहनते हैं, अभी तो हम जींस पैंट पहनते हैं, अभी मरेंगे क्या है, मरेगा बुढ़वा लोग। ये नहीं सोचता है नौजवान लोग। अरे मरे वो जिसकी उम्र 60 साल हो गई, 70 साल हो गई, 80 साल हो गई। हम तो भी 24 साल 20 साल 30 साल का नौजवान है, हमें मौत क्यों? क्या तुमने कभी मौत नौजवान को मरते हुए नहीं देखा? भाई देखेगा नहीं देखे? एक बात याद रखना, ढेर चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है। ढेर चालाक आदमी कभी कभी, अरे बोलो भाई, एक आदमी को जाना था पटना, बारसोई में पटना वाली गाड़ी रात में लगी, वो चढ़ गया डिब्बे में। तो डिब्बे में बहुत भीड़ थी। आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ामे हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं। यह आदमी था बड़ा चालाक, बड़ा होशियार था, दिमाग लगाया कि मोक जाना चाहिए पटना, जो घो छे नहीं तेरे को खरा खरा भी पटना करने जाऊं, इछान मोक चालाकी करते होंगे, दिमाग लगाना होगा। तो भीड़ इतनी थी, पैर रखने की जगह नहीं। ये चिल्लाया, ट्रेन में, बॉगी में, डिब्बे में चिल्लाया, सांप 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 सांप। अब सांप की आवाज सुन के पूरे डिब्बे में हरकम मच गई, भगदड़ मच गया। कोई दरवाजा से भाग रहा, कोई खिड़की तोड़ के भाग रहा। देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया। ये नौजवान बोला गया अब भी पटना पहुंचे जाओ। चार बैग खोला, चादर निकाला, एक सीट में बिछाया, एक चादर और निकाल के ओढ़ लिया, सो गया कि अब हम तो पटना पहुंच ही जाएंगे। नींद आ गई, सुबह हो गई। सुबह चाय वाले ने, भाई स्टेशन में चाय वाला चाय बेचता है ना भाई, बोलो ना भाई, स्टेशन में कभी चाय पिए हैं? चाय वाला चाय बेचता है, आवाज लगा रहा था चाय पी लो चाय पी लो। इसकी नींद खुली, चाय वाला को बोला यार जानो वो चाय पिला। चाय वाला चाय डाल के दिया, चाय पी रहा। तो चाय वाला से पूछता है, अच्छा गाड़ी पटना पहुंच गई? वो चाय वाला बोला कि पटना, ये तो बारसोई स्टेशन है। अरे रात में हम पटने वाली ट्रेन में चढ़े थे। वो चाय वाला बोला कि आप तो सही ट्रेन पकड़े थे, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर इस डिब्बे में चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को पता चल गया, ऊपर से ऑर्डर दिया, इस डिब्बे को छांट कर बारसोई में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाए। वाला ढेर चालाकी करे तो जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। इसलिए नौजवानों, अभी ही वक्त है। अल्लाह को जवानी की इबादत सबसे ज्यादा पसंद है। अल्लाह को जवानी की इबादत सबसे ज्यादा पसंद है। तो नौजवानों, आज तक तुम भूल कर बैठे थे कि हम सिर्फ जुमा पढ़ते थे, 5 वक्त में नमाज नहीं पढ़ते थे। तो मेरे बच्चों, इस जलसे से पैगाम लेकर उठो कि इंशाअल्लाह आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितना नौजवान तैयार है? जरा हाथ उठाओ, ईमानदारी के साथ उठाना। अच्छा, हाथ तो हम लोग बहुत जल्दी उठा लेते हैं। ये मैं समझा रहा था कि हम लोग वादा कि ये जहेज नहीं लेंगे, जहेज नहीं लेंगे, तो हाथ उठा दिया, हाँ जहेज नहीं लेंगे। अब कल ले जाके बारसोई में खपाची कसवा रहा। जहेज चलो, जहेज, अरे जहेज आपके यहाँ चलता है? इधर भी ये बीमारी है? हम तो समझे कि ये बीमारी बंगाले में है।
ये बीमारी बिहार में भी है। अच्छा एक चीज ये बताओ नौजवानों, एक चीज ये बताओ, जिस बेटी वाले से 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए 2 लाख रुपए तुम लोगे, तो जिसको अपनी बीवी बनाओगे उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो ना भाई, उसको पता चलेगा ना कि मेरे बाप से मैं होने वाला शौहर 3 लाख रुपया लिया है, 2 लाख रुपया लिया है। वो बीवी तुमसे सच्ची मोहब्बत करेगी? अरे बोलो, सच्ची मोहब्बत करेगी? वो बीवी बनाकर घर लाओगे, वो पांव दबाएगी? अरे बोलो ना, पांव दबाएगी, बदन दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टियां दबा देगी? बोले झमेले खत्म, बहुत पैसा लिया है, मोर बाप से बहुत पैसा लिया है, 3 लाख टका लिया है, खपाची गाड़ी लिया है, अगरम बगरम सगरम। इसलिए नौजवानों तौबा करो, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं बना है। इसलिए इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, अल्लाह निकाह की बरकत से तेरे घर को जन्नत बना देगा इंशाअल्लाह। रोजी नहीं है, इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, तो मिट्टी को छू दोगे, मेरा अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना। ए दुनिया वालो छोड़ दो, ए दुनिया वालो छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालो छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। हाथ उठा के वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज लेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ाम हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। जहेज का लेना हराम है। अच्छा हाथ उठा दिए, जो ले लिए हैं वापस कर दो, वापस ले लिए। अरे मोटरसाइकिल का पुराना है ये लिखी है, ससुर के वापस कर दे। जलसा किया हुए अब मौलवी साहब तकरीर पहनगी कि जहेज लेना हराम है, इसलिए आर जहेज नहीं चाहिए, मोटरसाइकिल का नहीं है। बरोबर नहीं? अरे बोलो ना, नौजवान, हमारी कौम का नौजवान सुधर जाए तो सारा मुआशरा सुधर जाएगा। जलसा इस्लाह मुआशरा, जलसा इस्लाह मुआशरा आप करे हैं, नौजवान सुधर जाए सारा मुआशरा सुधर जाए इंशाअल्लाह। नौजवानों नमाजों की पाबंदी करो ना, वादा किया तुमने नमाजी की पाबंदी करोगे ना इंशाअल्लाह। भाई इधर वाले करेंगे ना इंशाअल्लाह, भाई नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। या अल्लाह तू रही मैं, तू करी मैं मौला। या अल्लाह मैंने नमाजों के लिए इन लोगों को तैयार किया है, या अल्लाह इनके हाथों को उठवाया, मेरा मौला हाथ उठवाना मेरा काम था, इसकी जिंदगी को बदलना तेरा काम। या अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बूढ़ों को, हमारी माँ बहनों को, सबको, हम सबको अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोला था। कौन नमाजी? अरे बोलो कौन नमाजी? पक्का सच्चा, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, परसों ही आना था, गाड़ी ट्रेन पकड़नी थी। जब दिल्ली रेलवे स्टेशन में आया ना, देखा कि ट्रेन टिकट लेना है, ट्रेन खड़ी है, खुलने का समय हो गया, तो सोचा टिकट ले लेंगे, ट्रेन में बैठेंगे। जब टिकट लेने गया तो देखा कि टिकट काउंटर में इतनी भीड़ थी, सोचा कि टिकट के चक्कर में रहेंगे तो ट्रेनें छूट जाएंगी, फिर कल सुबह ट्रेन है। बोला टिकट नहीं लेंगे, बगैर टिकट का चढ़ जाएंगे, टीटी आएगा ना, समझ ले। टिकट लिया। अरे भाई बोलो भाई
बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा है। बोला चाओ। आदमी बड़ा होशियार था, आदमी था बिहार का। खोला बैग निकाला, चादर बिछाया, ट्रेन में नियत बहाना अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। ये टीटी को कनखी से देख लिया था कि टीटी बगल में खड़ा है, तो सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया अल्लाहु अकबर। ये टीटी को मौके नहीं देता था बोले। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलटी मार के बैठ गया। टीटी बोला कि वो पता चलेगा ये तोर पास टिकट नहीं हो। जब तक भी टिकट नहीं लूं बिछान से हिलूं नहीं। ती नमाज पढ़, देखिए तेरा अपनी नमाज पढ़ी थी। ये भी बिहार का था। दिले दिल सोचा कि ती करने जाओ लोग पता चला। सलाम फेरा, खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोला टिकट नहीं लूंगी, नमाज पढ़ते रहो। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। एक इमाम साहब ने मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, वो भैंस पालता था। अब 20-25 भैंस पालने का मालिक था वो। तो इमाम साहब ने उसके हाथों को पकड़ा, बोला अल्लाह का बंदा कभी नमाज तो पढ़ लिया कर। नमाज नहीं पढ़ेगा अल्लाह को क्या जवाब देगा? भाई अल्लाह पूछेगा ना। अरे नमाज नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह पूछेगा कि नहीं पूछेगा? इंशाअल्लाह भाई अल्लाह पूछेगा। वो से जा, वो से जा, वो से जा, वो से जा, बैठ जा। अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? तो नौजवानों क्या जवाब दोगे? या अल्लाह दुनिया से हम आपके लिए मोबाइल लाए हैं। आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ामे हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। क्या जवाब दोगे? बोलो। मोबाइल लेके जाओगे? इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा नमाज पढ़, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा दे। बोला कि मौलवी साहब आपने तो जाने हमको फुर्सत है, 20-25-30 को भैंस है, इसी के पीछे लगे रहते हैं। इमाम साहब ने कहा कि नमाज पढ़ो नहीं तो भैंस ज्यादा दूध दी तो। बोला अच्छा दूध दीबे? बोला हाँ दीबे, एकदम बेसी बेसी दूध है। बोला ठीक है जे तो काले से भी नमाज पढ़ो। सुबह 5 बजे अजान होती थी, 4 बजे भोर में पहुंच गया मस्जिद। अजान हुई, 2 सुन्नत पढ़ा, 2 फर्ज पढ़ा। नमाज पढ़कर जब घर पहुंचा देखा एक भैंस मर गई। बोला रे वाह ये का भाई। दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, बोला हजरत गजब हो गया, अभी आपके पीछे 2 रकात नमाज पढ़े, घर गई एक भैंस मर गई। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। घबरा गए? बोला नहीं घबराए। बोला जा घर जा। वो घर चले आया, सुहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं ऐसा ना हो दूसरी भैंस भी चली जाए। मस्जिद जब पहुंचा नमाज पढ़ा और सोहर की नमाज पढ़कर इत्तफाकन कहिए जैसे ही घर पहुंचा दूसरी भैंस मर गई। बोला सर पकड़ कर बैठ गया। बोला नहीं समझे भी 5 वक्त नमाज 5टा भैंस मोड़ चले जाए। 5 वक्त की नमाज है, मेरी 5 भैंस मर जाएगी और कुर्बान जाओ। एक भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था। अच्छा भैंस से बच्चा की बोले? पर्रो की बोले? बछड़ा, बछड़ा, हाँ बछड़ा। वो चिल्ला रहा था, ना पानी पिए ना दाना खाए। ये आदमी बोला कि ज्यादा चिल्ला मत, 2 फर्ज पढ़े हैं, ये सब चली गई है। तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पड़ेंगे, 2 रकात नफल पढ़ेंगे, तुम भी चले जाओ। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। इसलिए नौजवानों तुम लोगों ने वादा किया है कि हम लोग नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जलसे से पैगाम लेकर उठो, कुछ फायदा मिलना चाहिए। देखिए जलसा सुनने के लिए आप आए हैं,
अपना टाइम वेस्ट किए हैं नींद की कुर्बानी करके, आराम को छोड़कर यहाँ इस खेत में बैठे हुए। क्या जरूरत थी इस खेत में इस वक्त बैठने की? रात 12 बजने को है, इस वक्त आप सो रहे होते, आराम कर रहे होते, लेकिन यहाँ मच्छर कटा कटा के बैठे हुए। कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। फायदा यही है, ऐ नौजवानों, इस जलसे से पैगाम लेकर उठो कि इंशाअल्लाह हम लोग 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें। कितने नौजवान तैयार? इंशाअल्लाह हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज। 4 नौजवान जमात में कहीं जा रहा था सफर में। अच्छा, मसला भी तो मालूम नहीं है ना। सबसे बड़ी बात यह है, हमारे नौजवानों को मसला भी पता नहीं। मसला का जानना जरूरी ना है भाई। मसला मालूम नहीं है, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में कोई वाजिब छूट गया तो अब क्या करोगे? वाजिब छूट गया तो क्या करोगे? तो जब तक सजदा 100 नहीं करोगे नमाज नहीं होगी। सजदा नहीं 100 नहीं किए, सलाम फेर लिए तो नमाज को दोहरानी पड़ेगी। तो इसलिए जानना जरूरी ना है। ये कब जानोगे? यही मदरसा पैगाम देता है। इन्हीं मदरसों में बैठकर तो मसालों मसाइल को जानना होगा। तो नमाज क्या है, नमाज का अहकाम क्या है, नमाज के फराइज क्या है, नमाज के वाजिबात क्या है, नमाज के सुनन क्या है, नमाज के मुस्तहबात क्या है, इन्हीं मदरसे से तो पता चलेगा। कब जानोगे? कहाँ जानोगे? कब्र में? अरे कब्र में। इस्लामी भाइयों, हमारे चैनल निज़ामे हक प्रोडक्शन को सपोर्ट करें और आप लोगों को हमारी ये पोस्ट पसंद आई हो और अगर आपको इस पोस्ट से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो हमारे चैनल निज़ामे हक प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दे और नीचे दिए गए शेयर बटन को दबा के बराए मेहरबानी इस पोस्ट को शेयर जरूर कर दें और लाइक कमेंट करें। खुदा हाफिज।